हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग थेवेनिन थ्योरम को देखने वाले हैं। तो चलिए थेवेनिन थ्योरम में जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लीनियर नेटवर्क, ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर बायलैटरल नेटवर्क। लीनियर और बायलैटरल नेटवर्क हम लोग पिछले ही वीडियो में देख चुके हैं। क्या है, जब नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लीनियर नेटवर्क और बायलैटरल नेटवर्क के लिए क्या है, थेवेनिन थ्योरम मेरा एप्लीकेबल है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। हम लोग जानते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स क्या है और इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है। देखिए तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थेवेनिन थ्योरम इज सिमिलर टू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और यदि आप लोगों को नहीं पता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सर्किट कैसा होता है, तो देखिए इसमें एक वोल्टेज सोर्स होता है और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है और आरएल, यही मेरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है। और इसमें आरएल जो लोड है वो लोड है और इसको हम लोग प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सर्किट बोलेंगे। वही बोला कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थेवेनिन थ्योरम इज सिमिलर टू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वी एस और आर एस इसके सीरीज में है। और यहाँ पर देखिए थेवेनिन थ्योरम क्या है, क्योंकि किसी भी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क को हम लोग वीटीएच और आरटीएच के रूप में चेंज करते हैं। यहाँ पे वीटीएच क्या है, इसको हम लोग वीटीएच को हम लोग क्या बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज। और आरटीएच को हम लोग क्या बोलते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस वही है। यहाँ पे किसी भी सर्किट को हम लोग वीटीएच और आरटीएच के रूप में चेंज करते हैं, जहाँ पे वीटीएच मेरा क्या कहलाता है, थेवेनिन वोल्टेज, और आरटीएच मेरा क्या कहलाता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर एक बात, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के जैसा मेरा सर्किट है ना। यहाँ पे देखिए वीटीएच है, यहाँ पे वीटीएच है तो यहाँ पे क्या है मेरा वीएस है, यहाँ पर आरएस है तो मेरा क्या है आरटीएच है, लोड और लोड तो सेम क्या है। तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मेरा सर्किट और थेवेनिन इक्विवेलेंट का सर्किट दोनों क्या सिमिलर है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थेवेनिन थ्योरम इज सिमिलर टू द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। चलिए नेक्स्ट में कि हम लोग क्या बोले हैं कि कोई भी सर्किट होगा, ऐसे समझ लीजिए। इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे। ये कोई भी सर्किट है उसको हम लोग क्या करेंगे, वीटीएच और आरटीएच के रूप में चेंज करेंगे। और ये मेरा आरएल लोड रहेगा। वीटीएच और आरटीएच के रूप में कैसे चेंज करेंगे वो हम देख लेंगे। तो मेरा देखिए एक अगर वीटीएच और आरटीएच के रूप में हम चेंज कर दें तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट ये आ गया। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा हम लोग इसी के रूप में, वीटीएच होगा मेरा, आरटीएच होगा, एक लोड सीरीज में सब लगा हुआ, यही मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। तो इस सर्किट के लिए हम लोग देखें वीटीएच मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर लोड के क्रॉस में वोल्ट, यहाँ पे देखें वोल्ट जिसको हम लोग भी बोलते हैं, तो इसके अक्रॉस अगर हम वोल्ट देखें और लोड के अक्रॉस तो मेरा क्या हो जाएगा, वीटीएच इंटू आर एल। डायरेक्ट हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल देखें तो वीटीएच इंटू आर एल बाई वीटीएच आरटीएच प्लस आरटीएच प्लस आर एल। तो यही मेरा बी इक्वल टू लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मेरा होगा, देखिए वीटीएच इंटू आर एल बेटा आरटीएच प्लस आर एल। अभी इस यहाँ पे हम आई फाइंड करें तो इसमें डायरेक्ट केवीएल लगा दें, केवीएल लगाने से माइनस वीटीएच आई इंटू आरटीएच प्लस आई इंटू आर एल इक्वल टू जीरो। इस दोनों में आई कॉमन ले लेंगे तो वीटीएच इक्वल टू आई इंटू आर टी एच प्लस आर एल, आई इक्वल टू वी टी एच बाई आर प्लस आर टी एच प्लस आर एल। ये मेरा आई का है। कि इसको हम क्यों देखें हैं, क्योंकि कोई भी सर्किट को हम लोग इसी के रूप में चेंज करेंगे, वी टी एच आर टी एच और आर एल रहेगा। उसमें हम लोगों को वी टी एच भी फाइंड करना पड़ेगा आर एल का क्रॉस, और आई फाइंड करना पड़ेगा। तो यहीं पे हम लोग फाइंड किए हैं भी और यहाँ पे फाइंड किया है आई। अब देख लीजिए थेवेनिन रेजिस्टेंस वोल्टेज क्या है, थेवेनिन वोल्टेज वीटीएच इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट क्यों बोल रहे हैं, जब हम लोग वीटीएच फाइंड करेंगे तो ये जो लोड है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। मीन्स ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच करेंट थ्रू लोड टर्मिनल इज अज्यूम टू बी जीरो। करेंट जीरो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सर्किट ओपन रहेगा, इसलिए ओपन सर्किट वोल्टेज बोल देते हैं। और करेंट इजकल टू जीरो बोलते हैं, जहाँ पे आई इजकल टू जीरो मतलब क्या हो गया, सर्किट ओपन। थेवेनिन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन
टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब थेवेनिन इसमें हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वीटीएच कोई भी सर्किट में और आरटीएच। तो वीटीएच फाइंड करने के लिए हम लोग क्या बोले हैं कि जो लोड रेजिस्टेंस होगा उसको रिमूव कर देंगे और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसी को हम लोग बोल देंगे वीटीएच। तो उसका यही है कि जो लोड है उसको हटा दीजिए, आप वहाँ पे वीटीएच फाइंड करिए। और थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि नेटवर्क कैसा है, नेटवर्क डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। तो वही बोली थेवेनिन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो केस 1 में हम लोग देखिए नेटवर्क कंसिस्ट ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स ओनली, नेटवर्क सिर्फ बना रहेगा किस्म से इंडिपेंडेंट सोर्स, जिसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब इसमें कोई डिपेंडेंट मतलब 3i, ये मेरा हो गया डिपेंडेंट 3 है, लेकिन इसमें i के ये मेरा करंट सोर्स डिपेंड कर रहा है। तो ये इसमें क्या बना रहेगा, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स कोई भी। तो इसमें आरटीएच हमको फाइंड करने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालते समय हम लोग को सबसे पहले जब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आएगा तो करंट सोर्स को हम लोग कर देंगे ओसी मतलब ओपन सर्किट। हम लोग आरटीएच जब फाइंड करेंगे तो आरटीएच मेरा क्या हो जाएगा, इस केस में नेटवर्क कंसिस्ट ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स, इस केस में मेरा आरटीएच हो जाएगा आर इक्विवेलेंट के। जब आर इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या होगा, करंट सोर्स जो रहेगा उसको ओपन सर्किट कर देंगे और वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये हम लोग देख लेंगे कैसे, जब हम लोग देख लेंगे कि जब आरटीएच हम फाइंड करते तो आर इक्विवेलेंट, तो जो नेटवर्क में जो मेरा करंट सोर्स आ गया और वोल्टेज सोर्स आ गया तो उसको करंट सोर्स को ओपन कर देंगे और शॉर्ट कर देंगे वोल्टेज सोर्स को। और दूसरा केस में देखिए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स। नेटवर्क में क्या होगा, मेरा इंडिपेंडेंट सोर्स भी होगा एंड डिपेंडेंट सोर्स भी होगा। इस केस में हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स को हम लोग हटा देंगे या शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट। अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको ओपन। अगर वोल्टेज सोर्स होगा इंडिपेंडेंट तो हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट। और जो हमारा करंट सोर्स होगा उसको क्या कर देंगे, ओपन। किसको, इंडिपेंडेंट सोर्स। नेटवर्क किस किस से बना रहेगा, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। तो जो इंडिपेंडेंट सोर्स सिर्फ रहेगा उसको हम लोग शॉर्ट और ओपन कर देंगे अकॉर्डिंग टू वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अगर वोल्टेज सोर्स हो तो उसको शॉर्ट और करंट सोर्स हो तो उसको ओपन कर देंगे। और हम लोग उस नेटवर्क में तो अब सिर्फ बचेगा क्या, डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स के में तो कुछ ऐसा होता नहीं है कि जो करंट फ्लो कराए। तो इस केस में या तो हमारे पास दो कंडीशन होता है। पहला केस में हम लोग या अपने जेब से या अपने से एक VDC जो लगा देंगे उस सर्किट में, किसके क्रॉस लगाएंगे, लोड के क्रॉस। ये हमको सबसे ज़रूरी बात है कि लोड के क्रॉस हम लोग VDC लगाएंगे। VDC किसके क्रॉस, लोड के क्रॉस लगाएंगे। जो VDC मेरा दे देगा IDC। और यहाँ पे आरटीएच फाइंड करने के लिए हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू हम लोग क्या होगा, V/I। तो यही बात है कि आरटीएच हमको फाइंड करने के लिए VDC/IDC का रेशो चाहिए। इसका रेशो मेरा मिलेगा तो आरटीएच फाइंड हो गया। एक केस ये होगा कि आप VDC/IDC निकाल के ऐसा कर दीजिए, या हम लोग सबसे सिंपल मेथड क्या है कि हम ये VDC/IDC नहीं करके हम लोग जो लोड के क्रॉस है ना 1 वोल्ट या 1 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा देंगे। क्या करेंगे, 1 वोल्ट या 1 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगा देंगे। और मेरा V इक्वल टू आई आर मेरा वोल्टेज सोर्स अगर 1 वोल्ट का लगाए हैं तो I/I मतलब I का इन्वर्स हम लोग निकालेंगे, वही मेरा हो जाएगा आरटीएच। तीसरा केस तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे, या तो VDC/IDC करिए या 1 वोल्ट या 1 एम्पियर का लगाइए और करंट फाइंड कर लिए तो ओम्स लॉ से V/I करके वहाँ से R निकालिए। R जो होगा वही आरटीएच के बराबर हो जाएगा। VDC/IDC यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट सोर्स होगा, सब जीरो हो जाएगा। क्यों, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट हम लोग कर देंगे। तीसरा केस में क्या बोलता है, नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट सोर्स ओनली। जब नेटवर्क में कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं तो उस केस में मेरा VTH होगा वो हमेशा जीरो होगा।
और आरटीएस फाइंड करने के लिए वही इंडिपेंडेंट सोर्स है। इंडिपेंडेंट सोर्स को हम लोग पावर पर बोल रहा है इंडिपेंडेंट सोर्स आर नॉट प्रेजेंट, इंडिपेंडेंट सोर्स है प्रेजेंट ही नहीं है, तो नो वोल्टेज एंड नो करंट, बिकॉज सर्किट क्या हो जाएगा, डेड रहेगा। तो डेड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वही VDC और IDC, मतलब लोड के अक्रॉस VDC लगाएंगे जो IDC देता है, VDC बाई IDC RTS निकालेंगे, या 1 वोल्ट या 1 एम्पियर का लगाएंगे, और I बराबर अगर निकला तो V इक्वल टू IR से हम लोग R निकाल लेंगे।